अब आप देखिएगा, ये शहर की मालदेवता में मैं हूँ और ये किसी भाई की बाइक होगी, और बाइक इतनी पानी में और इस मलबे में समा गई है कि सिर्फ मुझे गद्दी और टंकी दिख रही है। भाई इतना पता है कि बजाज की प्लेटिना ये बाइक है। अब आप समझिएगा कि मलबे की स्थिति क्या रही होगी और इस क्षेत्र का हाल क्या हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आखिर शहर की मालदेवता में जो मलबा आया है और जो मलबा लोगों के घरों में घुसा है, बैंक में घुसा है, लोगों की फसलें तबाह हुई है, आखिर वो मलबा आ कहां से रहा है? क्या कारण है कि हर बार ये मलबा आ रहा है और तबाही मचा रहा है? तो नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय बौठा रोड पे हूँ। आप लोगों को याद होगा, बौठा रोड की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि कितना सेंटीमीटर उसमें हॉट मिक्स लग रहा है। तो इस समय आप देखिएगा, इस समय बौठा रोड पे मैं हूँ और बौठा रोड पे जो काम चल रहा था, जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे थे, जो संस्था यहाँ काम कर रही थी, उनकी ये देन है जो शहर की और मालदेवता में ये सारा मलबा आ रहा है। और मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि जितना जान माल का नुकसान हुआ है वो इस संस्था से वसूला जाए और इन ठेकेदारों से वसूला जाए। तब पता चलेगा कि आपदाएं क्यों आती हैं और आपदाएं क्यों नहीं आती हैं। जब इनसे वसूला जाएगा वाकई में, तब धरातल पे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये सुझाव मेरा सीधा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आपको है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर ये मलबा जो नीचे आ रहा है, सामने आप देखिएगा, ये बौठा वाली रोड है जो कटिंग हुई है। ऊपर भी आप देखिएगा, ऊपर भी रोड जा रही है और ये सारा का सारा मलबा इन्होंने इस नीचे इस खाई में धकेलना शुरू कर दिया। अब आप देखिएगा, जब ये सारा का सारा मलबा इस खाई में धकेल दिया है और ऊपर जब बारिश हो रही है, इधर भी आप देखिए, ये सारा रोड कटिंग का मलबा है, पहाड़ कटिंग का मलबा है, और ये सारा मलबा जब नीचे आ रहा है तो आपदाएं तो आएंगी। पहले भी मैं इस पे खबर कर चुका हूं, तीसरी या चौथी में खबर कर रहा हूं, और आगे क्या स्थिति बन रही है वो दिखाता हूं। तो आगे बढ़ते हैं, आइए। अब आप देखिए, ये जब मलबा नीचे आ रहा है बारिश से, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ढलान है, और यहाँ से ये मलबा जब नीचे तेजी से जा रहा है तो आगे जो सड़क है, यानी कि जिसको ये सड़क कह रहे हैं, उसका क्या हाल हुआ है वो भी बताऊंगा, और इस मलबे की वजह से शहर की और मालदेवता में क्या नुकसान हुआ है। तो एक मिनट भी मिस मत कीजिएगा वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पूरा दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बार कैमरामैन दिखाए पूरा का पूरा जो इलाका है, और पूरे इलाके में आपको कुछ पहाड़ कटे फटे दिख रहे हैं। वो जो पूरा का पूरा इलाका है, ये पूरा जो रोड है, यही बौठा रोड इसे कहते हैं। घूम फिर के ये जा रहा है, लेकिन अब आप समझिए कि ये जितनी भी कटिंग है और जितना ये मलबा आपको दिख रहा है, कुछ मलबा नीचे आ चुका है और कुछ अभी बाकी है, यानी कि कुछ आपदा के रूप में आपके और हमारे घर पे आ चुका है और कुछ आना बाकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर हम आपको दिखाना चाहें, कैमरामैन आ जाए, अब आप दिखाइए। ऊपर से मैंने वो दृश्य आपको दिखाया है, ये एक नाला सा बन गया है, और ये नाला अक्सर पानी के लिए हुआ करता था, लेकिन इस समय अगर आप ये देखिएगा, ये नीचे जेसीबी एक परमानेंट खड़ा है। तो जेसीबी तो परमानेंट खड़ा कर दिया, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं हुआ, और जिसकी वजह से ये मलबा लगातार नीचे जा रहा है। लोगों के घरों में यही मलबा है जो घुस रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी देहरादून से मात्र 8 या 10 किलोमीटर का ये एरिया है। मालदेवता से लगता हुआ बौठा रोड है। यह पूरा इलाका देखिएगा, यहाँ पूरी की पूरी रोड खत्म हो गई है, और जहां तक रोड थी वहां तक हम जा सकते थे, लेकिन तीसरा दिन है आज इस मलबे को आए हुए, अभी तक रोड नहीं खुली है और स्थिति ये है। तो चलिए, क्या कुछ इस स्थिति है, पीएम जिसवाई संस्था है और ठेकेदार जो हैं वो तो है ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूं क्या है। अब चलिए वहां का दृश्य दिखा के, बौठा रोड का एक एक वीडियो मैंने आपको दिखाया, और उससे जो अब जो नुकसान हो रहा है। अब मैं शहर की मालदेवता में पहुंच गया हूं, और मेरे पीछे एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय हालांकि
आज पानी नहीं है, लेकिन ये निशान जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कम से कम नहीं भी तो 3 फीट या 4 फीट पानी में ये स्कूल डूब गया था। अब सबसे पहले मैडम आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये देखिए भाई हमारे छतरी से बता रहे हैं कि अब तो ये मलबा कम दिख रहा है, लेकिन उस समय कितने दिनों से स्कूल बंद है? ये स्कूल तो परसों 2-3 दिन जब हम यहाँ पे आए थे, तो हम तो अकबक के लगे कि गेट के इधर लकड़ी पड़ी, लकड़ियाँ और मलबा इतना था कि गेट खोलना मुश्किल हो गया था। हाँ। तो जब हम बड़ी मुश्किल से लोगों की हेल्प से गेट खुला, तो जब हमने यहाँ पैर रखा तो हमारी इतने इतने तक पैर धंस गए थे, यहाँ घुटने घुटने तक। बच्चे आए हुए थे, हमें तो पता ही नहीं कि रात को हुआ क्या। तो स्थिति आप देख ही रहे कि विद्यालय की क्या है, लेकिन 2 दिन हमारे कहते हैं डीएम महोदय ने हमें छुट्टी दी थी और आज विद्यालय खुला है, तो हमने कहते हैं पंचायत भवन में हम अपना स्कूल चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं। इस समय हाफ टाइम हो रखा है, तो हम अपने विद्यालय को देखने आए हैं और लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि जरा हम लोगों की हेल्प करिए इस मलबे को हटाने के लिए। चलिए मैडम हेल्प इनकी मांग रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, उस संस्था से वसूलिए, उन ठेकेदारों से वसूल कीजिए ये हर्जाना और उन लोगों को लगाइए, ठेकेदार के लोगों को ये मलबा हटाने के लिए। एक मैडम और है जी, नमस्कार। आता हूँ। अभी बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? पंचायती घर में। पंचायती घर में। हाँ जी। तो विभाग की तरफ से इसको मलबे के हटाने की कोई व्यवस्था? अभी तो कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हुई है, लेकिन अभी उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पर पता करने के लिए कि भी क्या हो सकता है, क्योंकि ये छोटे स्केल पर तो है नहीं, हाँ, ये काफी बड़े स्केल पे हुआ है, तो उसको तो निकालने के लिए भी थोड़ी व्यवस्था भी पूरी चाहिए। व्यवस्था पूरी हाँ चाहिए। जी, और जेसीबी वगैरह तो आ नहीं सकती यहाँ पर। हाँ जी, तो चलिए इसलिए वहाँ भी हाँ चलता हूँ जी, मैं। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दीदी नमस्कार। कबरी आई हूँ मलबा। अभी जो आपदा आई तब आया ये पहले। कारण क्या होगा, क्यों आ रहा है ये मलबा? कारण तो हमारी वजह से तो ये कि जो ये पाइप बिछे उसकी वजह से हो रहा है। जैसे पंपिंग योजना, जैसे पहले था कि कच्चा नाला खाला था तो कभी ऐसा नहीं हुआ, सीधा पानी निकल जाता था आगे। ये हमारी उस देखने में ये पहली बार हुआ है यहाँ पे। पहली बार हुआ हाँ, है ये इतना मतलब हमने आज तक कभी देखा नहीं है ऐसा। ये अच्छा, हाल देखा नहीं है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं सुरेश केंद्रा जी। कैंतुरा जी, एक बात तो बताओ, ये तो कहानी हर साल की हो गई, हर साल आपकी आपदा आएगी, कारण क्या है? कारण ये है सर, ये पहले खुला नाला था। हाँ, ये पता नहीं कौन सी योजना लेके आए, पंपिंग योजना। हाँ। ये छोटा सा पाइप रख दिया इन्होंने। अच्छा। पाइप बहुत छोटा पाइप है और इसके ऊपर जो बोठा की रोड कटी, हाँ, वो सारा मलबा इसमें आ रहा है। हाँ। जो माल देवता में, झोल में, शेरकी में जो भी नुकसान हुआ वो कुल और कुल रोड का वो कारण है। चलिए इससे बहुत बुरे हाल हो रहे हैं और पूरा यहाँ से लेके उस घर तक मलबा, ये 100-150 मीटर की दूरी में है जबकि घर, वहां तक मलबा गया पूरा। चलिए अब आप समझिएगा, ये जो पूरी गली है, इस पूरी गली में मलबा ही मलबा था, और ये स्कूल की तो कहानी क्या कहूँ, और ये सब डूब गए थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे मेंढ बना रखी है, ये छींटे लगे हुए हैं। और थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाएं, इधर जो आप देखेंगे ये तमाम जो घरों में पानी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये निशान देखिएगा, ये सारे पानी के निशान हैं। ये मलबा जो आया है, ये बोंठा वाली रोड का मलबा है, गौर से देखिएगा। और जी, ये इधर भी पूरा का पूरा इन समय। हाँ, क्या करे, दुकान का क्या था? अरे इधर पूरा दुकान का सामान रखा हुआ था, सब बह के नीचे आ गया था पूरा सामान। उनके पैर थे, लैट्रिन सीट थी, बहुत कुछ सामान था। उनसे पता करो आप, बल्कि घर में। उनसे भी पता करूंगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ, जो ये ग्रामीण है ये बता रहे हैं कि कौन सी रॉकेट साइंस विभाग ने लगाई है, और जो पाइप का बच्चा डाल दिया ना इसमें, उस बच्चे की वजह से नुकसान हो रहा है। अगर पाइप डालते ना बड़ा, तो शायद नुकसान ना होता। मैंने आपको सीतापुर के वो पाइपों के पुल की कहानी बताई थी, और मैंने कहा था कि ये पाइप नहीं झेल पाएंगे, और वाकई में वो पुल बह गया। 6 लाख की लागत से बना पुल बह गया। अब यहाँ की कहानी भी बताता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रॉकेट साइंस समझिए अधिकारियों की। अधिकारियों को पता ही नहीं है कि नदी नाले खाले होते क्या हैं। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, इतना बड़ा पाइप इन्होंने इस सड़क के नीचे डाला है, और जो नाला और खाला आता था, ये सोच रहे होंगे कि वो पानी बहुत प्यार से इसमें निकल जाएगा, जैसे पाइपों में पानी निकलता है। भाई साहब, ये जो साइज है इसकी वजह से हुआ है ये। जी जी, ये 1 मीटर का साइज है। ये जो नाला होता है, ये कृषि जो हमारी उसकी भूमि है उसके लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है। पुल के लिए। उन्होंने क्या करा, गदेरे में जो खाला है उसके लिए उन्होंने 1 मीटर वाला पाइप डाला है। यहाँ पे ये योजना सक्सेस नहीं है।
ये अधिकारियों पे जांच होनी चाहिए और इनको जो है मतलब ऐसी जांच होनी चाहिए जो इनको पता चलेगी कैसा नक्शा बनता है, कैसी योजना बनती है, तो शासन स्तर से इन पर जांच होनी चाहिए। चलिए चलिए, इन पे जांच होनी चाहिए। और ये जब गदेरे का पानी आता है ना, तो इन अधिकारियों को उस गदेरे का पानी में खड़ा करना चाहिए, तब इन्हें पता चलेगा कि पानी कितना होता है और पाइप का साइज हमें डालना क्या पड़ेगा। अब ये पाइप की साइज की वजह से जो नुकसान हुआ है, और बोठा वाली रोड पे जो डंपिंग जोन नहीं है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, वो भी दिखाता हूं, तो बने रहे। और अब आप समझिएगा मलबे की स्थिति क्या है कि वो देखिए जेसीबी लगा हुआ है, उस नाले की सफाई में कितना मलबा भर गया है, वो देखिएगा, वो जेसीबी उस मलबे को निकाल रहे हैं। और यही वो सड़क है जिसपे वो नाला पहले भी चलता था, और उस नाले को नाली में तब्दील कर दिया गया। तो नाले को नाली बनाओगे तो भैया वो तो अपना विकराल रूप ले गई, ये देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस समय पंजाब नेशनल बैंक के ठीक गेट के मैं सामने हूं, और बैंक की स्थिति ये हो गई है कि इसमें कपड़े भुज्जे पत्थर रख दिए। ये इसलिए नहीं रखे कि चूहे अंदर घुसे। आप सोच रहे होंगे कहीं चूहों के लिए रखा है, जी नहीं, ये इसलिए रखा है ताकि ये मलबा अंदर ना घुसे। अब आप समझिएगा कि जन्माष्टमी बिल्कुल करीब है, लोगों को पैसे चाहिए होंगे या पैसा जमा करने होंगे, तो भैया जाएंगे कहाँ? ये पूरा का पूरा बैंक इस समय मलबे के उसमें तब्दील हो रहा है, और बहुत सारे के लोग हैं जो अभी भी यहाँ आ रहे हैं। आप लोगों से जरा बातचीत करेंगे। इधर भी आप देखिएगा, और ये मनवाल जी के घर के सामने एक जनरेटर लगा हुआ है जिससे बैंक को बिजली आपूर्ति होती थी, लेकिन इस समय मनवाल जी का घर आप देखिएगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि माल देवता में कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा मलबा आया है, वो इन तस्वीरों को देखिएगा। ये देखिए पूरा का पूरा जो है घर इनका क्या हाल हो गया है, ये देखिएगा। अब आप देखिए, इधर आप देखिएगा, ये सारा का सारा इस समय मलबा ही मलबा है। और अब ये स्कूल का दूसरा हिस्सा है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय माल देवता। आखिर कौन जिम्मेवार है इसका? किसकी जिम्मेवारी तय होगी माननीय मुख्यमंत्री जी? कौन कसूरवार है इस आपदा के लिए? कुछ दैवीय आपदा होती हैं, लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिनको ठेकेदार और संस्थाएं लेके आती हैं, उसका शिकार हो रहा है शेर की माल देवता। तो ये इलाका है। चलिए और आगे क्या है वो भी दिखाता हूँ, तो बने रहे। चलिए, एक दीदी है। दीदी नमस्कार। कितनी टाइम होगी सफाई करता करता? 5 दिन है ना, 5 दिन। हाँ, परेशान हो बहुत, चप्पल भी भेजे देखो। शासन प्रशासन कोई लोग नहीं भेजन सफाई करो? कोई नहीं भेजी, कोई ना, कोई नहीं, सब आपको कर रहे हो, आपको कर रहे हैं? आपको कर रहे हो, अपने गांव के लोग कर रहे हैं, अपने भाई बंद कर रहे हैं, क्या करने जो कोई नहीं कर। मशीन लगाने तैयार नहीं है भैया, क्यों? बस बोल रहे कि नहीं। चलिए, अब चलिए, जल निगम, ये निगम, वो निगम, फलाने निगम, मलाने निगम, टेमकने निगम, सब निगम पहुंचेंगे। एक बिटिया मिली है, डीएम महोदय आई थी यहाँ। वो मैम आई थी, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मलबाई तो आया है, कोई किसी का नुकसान थोड़ी हुआ है, बाहर देखा और चली गई। आप अंदर नहीं आई है? अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसी भी नहीं है, हमारी देखी भी नहीं है कि अंदर कितना नुकसान हुआ है, कितना मलबा गया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। वो बाहर से देख के चली गई, और ये पाइप के बस थोड़ा सा बोला है कि पाइप के गलत लग गए, उसके बाद चली गई, बस और कुछ बोला ही नहीं। चलिए चलिए, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, अब बोलना तो पड़ेगा। इधर इनकी बाउंड्री, पूरी बाउंड्री बनाई हुई थी। कैमरामैन एक बार आए, देखिए कितनी मेहनत से आदमी मकान बनाता है, कितना पैसा लगाता है, लेकिन अधिकारियों की गलती की वजह से ये सारा का सारा नुकसान हो जाता है। तो चलिए, जिलाधिकारी महोदय, आपसे भी निवेदन करूंगा, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि ये जो बोठा वाली रोड का जो मलबा है, ये वाकई में इस क्षेत्र के लिए नुकसानदेह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं मेन जड़ पे आ गया, और ये है मेन जड़ जहां से ये पाइप ब्लॉक हुए हैं, और उसकी वजह से पानी इधर से और उधर से बहना स्टार्ट हुआ है। तो अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि आखिर नाले और गदेरे और नाली में क्या अंतर है। जब तक वो ये नहीं समझेंगे, तब तक आपका और हमारा पैसा यूं ही बर्बाद होता रहेगा, और साथ में इस तरीके की दिक्कतें आती रहेंगी। चलिए, अब स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? गोविंद राम है जी। गोविंद राम जी, क्या कारण है ये इतना मलबा रोड पे आ गया, लोगों के घरों में घुस गया? ये उसके चक्कर में है जी, पाइप जो कम डाले हुए इन्होंने, ज्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी,
और इधर ये गांव की तरफ जा रहा है पानी, ये हमारी तरफ जा रहा है। और अब ये देख लो कि इनकी तरफ कितनी जगह है और हमारी तरफ कितनी जगह है। और ये पानी कभी इधर को, और हमारा जो नोक है वहाँ पे, अगर उस घर में पानी घुस जाता है, इसके घर में मेरे भाई के, तो हमारा तो सारा साफ हो गए थे हम तो। इसलिए रात भर लगे रहे हम। एक बात तो बताओ गुरुजी, आप लोगों ने जिस समय ये पाइप डाल रहे थे इन्हें बताया नहीं कि इनकी चौड़ाई कम है? बताया था, ऐतराज किया था इसके लिए कि मतलब ये कम है इसकी, और मेन कारण इसका जो बोठा रोड है उसकी वजह से हो रहा है सारा नुकसान। कोठा रोड की वजह से। जी भाई साहब थोड़ा आगे आ जाएं। जिस समय अधिकारी ये पाइप डाल रहे थे आप लोगों ने कहा नहीं? बिल्कुल बताया गया था कि ये पाइप की चौड़ाई जो है कम है, इसमें पानी नहीं जा पाएगा, लेकिन तब भी जय साहब बोलते हैं कि जय हम हैं या आप लोग हो। ये इनका कहना है। बताओ किस तरह से गांव वाले रह पाएंगे इस तरह से? अगर ऐसे ही काम होते रहे तो हमारा तो पैसा ही व्यर्थ हो रहा है। चलिए अब आप समझिएगा, जिलाधिकारी महोदया जो जय कह रहे थे ना कि जय आप हैं या हम हैं, उनसे वसूला जाए ये नुकसान। भाई ग्रामीण लगातार यहाँ इस तरीके के नदी नालों को देखते रहते हैं, इन्हें ज्यादा पता है कि पानी यहाँ कितना होता है। आपके जय को अगर पता होता तो ये हालात ना होते। चलिए यहाँ पे बहुत से ग्रामीण हैं, इकट्ठा भी हुए हैं और इन्हें उम्मीद भी थी कि मैं पहुंचूंगा, लेकिन मैं इस समय बता दूं कि मैं गैर सैन में था। जी नमस्कार, आपका घर में क्या नुकसान हुआ है? पानी भर गया था यहाँ से, सारा पूरा पानी उधर को जा रहा था। तो अभी विभागीय मंत्री जी भी आ रहे हैं कोठा वाली रोड के लिए। अच्छा जी, वो भी पहुंच रहे हैं। अच्छा जी जी मुआयना करेंगे। जी। चलिए ये सारी तस्वीरें इस समय शहर की माल देवता में हैं। और लब्बो लबाब ये है कि एक तो ये जो पाइप डाले गए हैं इनकी वजह से ये पानी बाहर निकला है, और दूसरा बोठा वाली रोड का जो मलबा है वो हर बार के लिए नासूर बन गया है इन ग्रामीणों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खतरा में है भाई, अभी हटाओ। किसे हटाओ? ये इस पैप को हटाओ, इस पैप से भी हमें बहुत खतरा है भाई। जब पाइप नहीं थे तब ठीक था। हाँ ठीक था, हम इतने साल हो गए आते थे खाला पर, इतने नहीं आते थे, हैं इतना नहीं आते, नीचे नीचे चल जाता था, नीचे मशीन लगती थी, फिर मवा उठाते थे, फिर ठीक हो जाता था। बट जब से ये पड़ा हुआ तब से हमें बहुत खतरा हो गया भाई। हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे करते, हमने कहा नाले का रूप बना देते। अगर बनाना था तो इधर भी दीवार बना के, इधर भी दीवार बना के, बीच में जैसे रायपुर में है खुला बना देते। खुला करके करते तो ये इतना तो पंगा ना होता ना यहाँ पे। हम तो बोल रहे भाई कल परसों से कि निकालो भाई, हटाओ इन्हें, अभी हटाओ। हम तो बिल्कुल ऐसे हैं कि बिल्कुल सिर्फ मुंह पे हैं बस। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कल परसों रात हम कहीं गए भाई, जब हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे घर में बैठे थे, सारे काम धंधे बंद है बिल्कुल। अब आप देखो। चलिए इस समय अगस्त का महीना चल रहा है, और अगस्त मैं बता दूं कि अंत का जो ये अगस्त है मानसून और बारिश की वजह से अति संवेदनशील है, और यह इलाका भी अति संवेदनशील है क्योंकि हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ आपदाएं आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।